हेलो दोस्तों, आप सबका कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा भारत का इतिहास का वीडियो आया है जिसमें आप सबका रिस्पांस अच्छा मिला है और अच्छा हो सकता है। उसको और बेहतर करने की आप कोशिश करिएगा, ऐसे आपसे मैंने उम्मीद लगाए रखा हूं। उसी कड़ी में मैंने आप पे भरोसा करके एक और वीडियो लेके आया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ मतलब भारत की सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान हम एक साथ लेके चलेंगे। उसी कड़ी में मैं आगे लेके आया हूं जिससे छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां से हर एग्जाम में जो छत्तीसगढ़ की स्टेट सर्विस एग्जाम्स हैं उसमें सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, आज हम छत्तीसगढ़ की जनजाति का एक सामान्य परिचय देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जनजाति को मैप के जरिए समझेंगे कि कौन से जिले में कौन सी जनजातियां पाई जाती है। इससे पहले भी मेरे कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में छत्तीसगढ़ की कुछ विशेष जानकारी वाली वीडियोस डली हुई हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का जिलावार परिचय है, उद्यान है, वो सबको भी आप पहले देख लीजिएगा। और भारत के इतिहास की, आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय आगमन की जो वीडियोस हैं उसको भी आप एक बार जरूर देखिए, जिससे आपको एक बेहतर जानकारी मिले और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की विशेष जानकारी मिलेगी, जिससे आपके एग्जाम, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस आपसे इजीली बन पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं। आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियों से हमारे कोई भी एग्जाम में विशेष प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी सामान्य जानकारी से भी क्वेश्चन आती है और हम इसकी सामान्य जानकारी के साथ साथ में दोस्तों आगे बृहद जानकारी भी पढ़ेंगे। चलिए, पहला पॉइंट देखते हैं। ये जनजाति, जनजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के ट्राइब शब्द से आया है। याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा की ये ट्राइब शब्द से आया हुआ ये जनजाति शब्द है, जिसके लिए हम ट्राइबल भी यूज करते हैं। ट्राइबल यानी कि वह एरिया, ट्राइबल यानी कि जो ट्राइबल वर्ड्स हैं, ये ट्राइबल यानी कि वह एरिया जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक, जहां लोगों की साक्षरता कम है, जहां लोगों की एक विशेष प्रकार की संस्कृति है, जहां के लोग अपने ही संस्कृति पे क्या करते हैं, कार्य भी करते हैं और उनकी विशेष प्रकार की समूह है और वह समूह बना के रहते हैं, जो कि हमारे अभी वर्तमान के मुख्य धारा से कटे हुए जो नागरिक हैं वही क्या कहलाते हैं, एक जनजाति या ट्राइबल एरिया में जो रहते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जो निवास करते हैं, जिनकी एक विशेष प्रकार की संस्कृति है और उनका क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहता है। ठीक, और जो नवीन आपके तकनीकों को, नवीन आर्थिक क्षेत्रों को क्या नहीं करते, ग्रहण नहीं करते हैं या ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपका ट्राइबल या जनजाति कहलाते हैं, जनजाति कहलाते हैं। ठीक, यही पास एक मैंने वैज्ञानिक का नाम लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, D.N. मजूमदार। जो D.N. मजूमदार जी थे, D.N. मजूमदार जी ने बताया है कि जनजाति वह होंगे जो एक विशेष प्रकार के समूह में रहेंगे, मतलब वो लोग क्या रहेंगे, एक समूह में रहेंगे। ठीक, और समूह क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजाति विशेष के रूप में क्या करेगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजाति विशेष के रूप में उनका एक रहन सहन रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहीं पास मैंने एक चीज और बता रहा है, D.N. मजूमदार जी ने और एक बात कही है कि जनजाति की एक विशेष प्रकार की संस्कृति रहेगी, एक विशेष प्रकार का समूह रहेगा और वहां के नागरिक क्या है, एक विशेष प्रकार की व्यवस्था में निवास करेंगे, जो कि जमाने की क्या करेंगे, आपकी कृषि करेंगे। ठीक, और कृषि के साथ साथ में वहां की भी वो एक विशेष प्रकार की संस्कृति है और वो अपने संस्कृति का ही क्या करेंगे, अपना अनुसरण करते रहेंगे। वही आपका क्या कहलाते हैं, जनजाति कहलाते हैं, जो कि D.N. मजूमदार जी ने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया हुआ है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। तो जनजाति का नाम, तो जनजाति का नाम या हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को जनजाति कहां से मिला है, तो यहाँ अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को जनजाति मिली है। हमारा छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य पहले मध्य प्रदेश राज्य का, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य का ही क्या पहले हिस्सा था, जो कि 44 साल तक मध्य प्रदेश में शामिल हुआ था। और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत ही अलग हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो जो नियम कानून रहे, जो नियम और कानून अधिनियम रहे, उसको हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या किया है, आपका अध्यारोपित करके ग्रहण किया है। तो उसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य में जो जनजाति विशेष रही, वो जनजाति विशेष भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति विशेष बन गई है। अच्छे से समझिएगा, ठीक। और वहीं से हमको हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को क्या मिला है, आपका जनजाति मिला है, एक जनजाति की संस्कृति मिली हुई है, ठीक। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति का नाम या जनजाति संस्कृति कहां से शामिल हुई है, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत शामिल हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरा पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियां, कितनी प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, व्यापम इस क्वेश्चन को कई बार दोहरा चुका है, ठीक। और अभी विधानसभा वाले क्वेश्चन में भी, विधानसभा वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, ठीक। जिस जनजातियों को उप समूह में बांटा गया है, जैसे कि समझिएगा, एक विशेष जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ऊपर मैंने लिखा भी है, मुख्य जनजाति जो है, जिसकी उप जनजाति भी फैली हुई है। मुख्य जनजाति गोड़ है जी, और गोड़ जनजाति की जो जनसंख्या है हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या 42.98, यानी कि 42.98 लाख, या इसको बोल सकते हो 42,98,000 गोड़ जनजाति की ही एकमात्र जनसंख्या है, ठीक। और गोड़ जनजाति की कई उप समूह हैं, कई उप समूह में गोड़ जनजाति बैठा हुआ है, ठीक। और इन गोड़ जनजाति की उप समूह है, इसके बाद फिर बैगा आते हैं, अबूझमाड़िया आते हैं, उराव आते हैं, बिरहोर आते हैं, ये सब जनजातियां हैं, यही जो कि गोड़ जनजाति की ही उप जातियां हैं, ये भी मान सकते हैं, या एक विशेष प्रकार की जनजाति है जिनका उप समूह में भी बटा हुआ है। जस्ट लाइक ये समझिएगा, आप जानते होंगे तो परजा जनजाति को हम धुरवा जनजाति के नाम से भी जानते हैं, तो यह परजा का ही क्या है, उपजाति है, या परजा का ही समूह है। वही समूह में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 42 प्रकार की जनजातियों को 173 उप समूह में बांटा गया है, ठीक। 173 उप समूह में बांटा गया है। और यहीं से समझिएगा, जो 12 उप समूह हैं, पहले हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के उप समूहों में ध्यान दीजिएगा, यहां से 161 उप समूह ही हुआ करते थे, 161 उप समूह ही हुआ करते थे, 161 उप समूह हुआ करते थे, याद रखिएगा। और अभी नवीन 2022 में 12 समूह की जनजातियों को और क्या मिला है, मान्यता मिली है। इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 173 समूह में बटा हुआ है, ठीक। जनजाति 173 समूहों में बटा हुआ है, मतलब 173 मान लीजिए जनजाति की एक उपजातियां हैं या कास्ट वाइज डिवाइडेड हैं, जो अलग अलग संस्कृति, एक विशेष प्रकार की रहन सहन और एक विशेष प्रकार की कृषि करने का, कार्य करने का तरीका या अपना क्या कर रखती है, संस्कृति विशेष रखती है, ठीक। जो एक विशेष प्रकार के समूहों में भी निवास करती है, ठीक दोस्तों। तो जनजाति कितनी है, 42 प्रकार की जनजाति, समूह कितना, 173 समूह में बांटा गया है। जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो याद रखिएगा, हमारी जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 342 में बताया गया है, ठीक। जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 342 की धारा 20 में बताया गया है, ठीक। इस धारा 20 के तहत ही हमारे भारत देश में रहने वाले पिछड़े दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले बहुत ही पिछड़े लोगों, जिसकी एक विशेष प्रकार का समूह हो, एक विशेष प्रकार की संस्कृति हो, कम साक्षरता दर हो, घटती हुई आबादी हो, ये सब जो क्राइटेरिया हैं, ये क्राइटेरिया को देखते हुए धारा 20 के तहत हम उस विशेष प्रकार के नागरिकों को क्या करते हैं, जनजाति समूह में शामिल करते हैं, ठीक। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत ये विशेष प्रकार की जो संस्कृति व्यवस्था रखने वाले जो जनजाति या फिर जो
आपके क्या रहते हैं, जनजाति समुदाय रहते हैं, उनके लिए संविधान यह भी प्रावधान देता है कि ये एक अपनी संस्कृति का, अपने धरोहरों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं और अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति विशेष के तहत शिक्षण संस्थान भी बना सकते हैं और शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रावधान भी संविधान का अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 देता है, जो कि संविधान का मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया है। इसके बाद देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं ये कौन से प्रकार की है, तो याद रखिएगा यहां लिखा है, वो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। ठीक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की छत्तीसगढ़ की जनजातियां पाई जाती है। आदिवासी, ठीक, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार है यह एक प्रकार है जिस प्रकार की जनजातियां हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। भारत में तो विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। भारत की जनजातियों को भी आगे चल के जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो एक बार जरूर देखेंगे। ठीक, इसके बाद जो आदिवासी का संपर्क स्थल, मतलब जो आदिवासी होते हैं, जनजाति समुदाय के लोग जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र में निवास करते हैं, उसको याद रखिएगा, जो जनजाति समुदाय के लोग होते हैं, जनजाति समुदाय के लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में क्या करते हैं, निवास करते हैं, उसको बनचर, ठीक, बनचर या आदिवासी या बनचर आदिवासी या आदिम या फिर ट्राइबल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ट्राइबल कहते हैं। बंचर यानी जंगलों में रहने वाले, ठीक, और उसके बाद आदिवासी मतलब आदिम धारा से कटे हुए व्यक्तित्व के लोग, ठीक, और आदिम मतलब ये मतलब बहुत पिछड़े हुए लोग, जो कि साक्षरता के दर पे भी पिछड़े हुए हैं, ठीक, जनसंख्या के दर पे भी उनका जनसंख्या घट रही है या बढ़ रही है, ठीक, और कृषि और अन्य कार्यों में भी आज से जो पुरातन कृषि परंपरा चल रही है उसका प्रयोग कर रहे हैं, और ये एक विशेष प्रकार की संस्कृति रखते हैं जो आज वर्तमान की संस्कृति से भिन्न है और उसी प्राचीन संस्कृति का वो आज तक पालन करते हुए आ रहे हैं। ऐसे लोगों को ही हम क्या कहते हैं, आपकी जनजाति कहते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति क्या है, आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की जनजाति है। और ये जो अभी मैं बात बताया हूं, ये आपके DN मजूमदार जी, जो आपके जनजाति इतिहासकार रहे, जो जनजातियों के क्षेत्र विशेष में क्या किया है, इन्होंने शोध किया है, उसी के अनुसार बताएं हैं। ठीक, यहां से याद रखिएगा, जो जनजाति या आदिवासी लोग हैं उनका संपर्क स्थल मतलब मिलने का जो स्तर रहता है, मिलन स्तर, वो हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आपका, हाट या बाजार होता है। व्यापम इस क्वेश्चन को एक बार पूछ चुका है और आगामी जो भी परीक्षाएं होगी उसमें भी पूछने की विशेष संभावना है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जो जनजातियां पाई जाती है, इसमें से कुछ जनजाति तो आज नवीन धारा जो सरकार नई नई योजनाएं ला रही है, उनके साक्षरता के लिए जो कार्य कर रही है, इन सब से जुड़ रहे हैं। लेकिन कुछ जनजाति आज भी इन सब से क्या है, नहीं जुड़ पा रहे हैं और नहीं जुड़े हुए हैं। वो नहीं जुड़े हुए हैं, उन जनजातियों की जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में जो 42 प्रकार की जनजाति है, उसमें से 7 प्रकार की जो जनजातियां हैं वो आज भी क्या है, आदिम क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र में निवास करते हैं और अपने ही संस्कृति को क्या करते हैं, पालन करते हैं। जो साक्षरता दर भी आपका पिछड़े हुए लोगों के जैसे ही है और वो कृषि कार्य, जो अन्य कार्य करते हैं, ये भी वो आदम जमाने से जो चलते हुए आ रहा है, जैसे झूम कृषि हो गया और अन्य कृषि ही कर रहे हैं, तो वो एक पिछड़ापन उनके व्यवहार में, उनके रहन सहन में दिखाई देता है। तो सरकार ने भी इस क्राइटेरिया को, इस बिंदुओं के आधार पे छत्तीसगढ़ के 7 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के क्या दिया है, संज्ञा दिया हुआ है। जिसमें से केंद्र सरकार ने 5 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का आपका क्या दिया है, क्राइटेरिया में रखा है, और राज्य सरकार ने 2 प्रकार की जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति की क्राइटेरिया में, विशेष पिछड़ी जनजाति या तो घोषित किया है या उसके क्राइटेरिया में शामिल किया है। दोस्त, केंद्र सरकार ने 5 प्रकार को किया है। कौन कौन से, तो पहला है अबुझमाड़िया, दूसरा है आपका बैगा, ठीक, अबुझमाड़िया जनजाति जो नारायणपुर के अबुझमाड़ की पहाड़ी वाले एरिया में निवास करते हैं। बैगा जो आपकी कंवर्धा और राजनांदगांव के मैकल पर्वत श्रेणी वाले एरिया में निवास करते हैं। बिरहो
और जो आपका जसपुर जिला है हमारे छत्तीसगढ़ में, वहां निवास करते हैं। कमार जो हमारे गरियाबंद जिला, रायपुर संभाग के गरियाबंद जिला में निवास करते हैं। और पहाड़ी कोरवा, तो पहाड़ी कोरवा जनजाति हमारे जसपुर जिला में और साथ में थोड़े से बलरामपुर और सरगुजा वाले हिस्से में निवास करते हैं। ठीक, इन सब जनजातियों को क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति का केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल किया है, क्योंकि ये जनजातियों की साक्षरता दर, साथ में इनकी जनसंख्या और जो संस्कृति है, ये इनकी एक विशेष प्रकार की संस्कृति है जो हमसे भिन्न है, जो कि पिछड़ी हुई संस्कृति है, इसी का ये पालन कर रहे हैं। जो आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, इन सब को ही आपका क्या है, जो केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का क्या दिया है, आपका दर्जा दिया हुआ है। और राज्य सरकार ने भी दो जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है या फिर दर्जा दिया हुआ है। वो दो जनजाति है, आपका पहला जनजाति पंडोप है। ठीक, ये पंडोप जनजाति सरगुजा संभाग में ही निवास करती है। और भुंजिया, ये भुंजिया जनजाति आपके रायपुर और कवर्धा वाले एरिया में निवास करती है, जो कुछ भाग बलौदाबाजार जिले में भी मिलते हैं। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं आगे चल के, जो इधर मैंने और कुछ पॉइंट बताया हुआ है। याद रखिएगा, जनजाति की भूमि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सा मैप छोटा सा बता देता हूं मैं, हमारे पूरे ये जो छत्तीसगढ़ वाला छोटा सा मैप बना रहा हूं, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में ये वाला जो नीचे का संभाग है, इसको बस्तर संभाग बोलते हैं, जिसमें 7 जिले हैं। बीच में आपका दुर्ग संभाग पड़ता है। ठीक, ये रायपुर संभाग पड़ता है। ठीक, यहाँ से बिलासपुर, ये वाला जो हिस्सा है, ये सरगुजा संभाग हमारा पड़ता है। याद रखिएगा, बस्तर संभाग में अभी क्या है, कितने 7 जिले हैं। रायपुर संभाग में अभी 5 जिले ही हैं। ठीक, यहाँ आपके जो दुर्ग संभाग है, यहाँ अभी 2 नवीन जिलों के साथ 7 जिले के साथ है। बिलासपुर संभाग अब 8 जिलों के साथ आता है। और जो आपका सरगुजा संभाग है, इसमें अभी 6 जिले हैं। टोटल देख लीजिए, 7 5 12 12 8 20 और ये आपका 13 33 जिले, टोटल 33 जिले हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में है। ठीक, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था, उसके तहत 5 नवीन जिले बनाए गए हैं। पहले आपका कितना था, 28 जिले थे। ठीक, और उसके बाद अभी 33 जिले हो गए हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, 7 जिले जो आपके बस्तर के हैं, यहाँ पूरी जनजाति ही निवास करती है। कोई अन्य प्रकार के लोगों की जनसंख्या अत्यधिक कम है। इस कारण इस क्षेत्र को जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं लिखा हुआ हूं, जनजातियों की भूमि आपका कोई और नहीं, बस्तर को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, इतना को याद रखिए। अब इसके बाद देखते हैं राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों की जनसंख्या क्या है। तो याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों की जनसंख्या 78 लाख है। याद रखिए, या 78,22,902 लाख है। 78,22,902 लाख जनजाति जनसंख्या है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 30.6% में हमारे छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक, यहीं से ध्यान रखिएगा, इन जनजातियों में महिलाओं की संख्या लगभग 39,49,000 है, या इसको आप याद कर सकते हैं, लगभग 39.49 लाख है। ठीक, और इसके बाद जो पुरुष हैं, पुरुषों की जनसंख्या 38.73 लाख है, या 38,73,000 है। ठीक, अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहीं और नहीं, सरगुजा जिले में है, जो कि सरगुजा संभाग का मुख्य जिला है। ठीक, सरगुजा जिले में आपका सर्वाधिक जनजाति निवास करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, भारत में जनजाति मुख्यतः निवास करती है, क्योंकि भारत का ही एक हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, और अन्य राज्य भी हमारे भारत का ही हिस्सा है। उसी प्रकार याद रखिएगा, हमारे भारत में जो जनजाति निवास करती है, उसका 6.2%
6.2% जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती है। ठीक, इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या है उसका अभी बताया आपका 30.6% जनसंख्या जनजाति जनसंख्या है। ठीक है, सर्वाधिक जनजाति के दौर पे हमारे छत्तीसगढ़ में अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य आता है जहां सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है। ठीक, उसके बाद उड़ीसा राज्य आता है और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का राज्य आता है। प्रकारों के आधार पे जो छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, उन 42 प्रकार की जनजाति में हमारे छत्तीसगढ़ में तो 42 प्रकार के, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा 62 प्रकार की जनजातियां उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ठीक, उड़ीसा राज्य में 62 प्रकार की जातियां पाई जाती है जो कि पिछड़ी हुई है, उसी को जनजाति कहते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है जो कि पिछड़ी हुई है और उसी को ही क्या कहते हैं, आपका जनजाति कहते हैं। तो जनजाति प्रकारों के आधार पे उड़ीसा राज्य प्रथम पे है और छत्तीसगढ़ राज्य द्वितीय पे है। और यहीं पे जनजाति जनसंख्या के आधार पे जो मध्य प्रदेश राज्य है वो प्रथम पे है, उड़ीसा द्वितीय पे है और छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पे आता है। याद रखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम के 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपके आज जो भी मैंने जानकारी दिया है, यह जानकारी इस हर एग्जाम में, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है और कई एग्जाम में आपसे बना नहीं होगा, लेकिन अभी मैंने ये जो जानकारी दिया है उसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ये जानकारी आगे चल के आपको बहुत ही लाभदायक होगी। हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों का सर्वाधिक सीरीज लेके आएंगे और साथ में पूरा वीडियो का पढ़ेंगे। मेरे द्वारा आपको छत्तीसगढ़ के जनजाति का ये सामान्य परिचय था। इसके बाद हर प्रकार की वीडियोस आपको क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के किस किस जिले में कौन कौन से प्रकार की जनजाति निवास करती है उसका मैप के जरिए भी क्या करेंगे, समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम एक एक जनजातियों को डिटेल भी करेंगे। जनजाति से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस कारण पहला टॉपिक आपके लिए यही लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। मैं आशा करता हूं आप अच्छे से समझे होंगे, समझ में आएगा। ठीक, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और चैनल को, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।